हंगामा जो है वो यहाँ पर करता है। और हम इस बस स्टैंड पर है, बीसी रोड के बिल्कुल अपोजिट में। और यहाँ पर कुछ देर पहले जो समाचार मिल रहे हैं कि जो बस स्टैंड में बीसी रोड पर जो शायद रोहिंग्याज रहते हैं उनके द्वारा कुछ एक चाकू निकालकर कुछ इस तरह की घटना पेश आई है। और यहाँ पर कुछ घटना हुई है। यहाँ पर प्रत्यक्ष मैं बाइक लेकर अपने वहाँ से नीचे से आ रहा था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर काफ़ी हंगामा यहाँ हो रहा है। तो ये जो पुल के नीचे मांगने वाले हैं, मेरे को लगता है आउटसाइडर हैं मांगने। एक तो शाम को देखो यहाँ पर नशा करते रहते हैं। तो जब हम वहाँ से आए तो ये आपस में भिड़ रहे थे। इतनी देर आपके मीडिया वाले यहाँ पर सरदार जी हैं, उनके हाथ में डंडे थे। और डंडा एक ने आपके सरदार जी जो हमारे आपके ही मीडिया की तरफ से उनके सर पर डंडा मारा है, पाकि की वजह से वो बच गए हैं। ठीक है, इतनी देर पुलिस आ गई यहाँ पर, और उनके सामने भी एक लड़का यहाँ पर पत्थर लेकर हाथ में मारने की कोशिश कर रहा है सबों को। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो खासकर जम्मू वालों को, कि ये एक अंदेशा है। इनकी वजह से ये शाम को दोपहर को देखो भीख मांगते हैं, पुल के नीचे खड़े रहते हैं। तो ना इनको गवर्नमेंट देख रही क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सिर्फ कागजों पत्रों में है कि उनका सेंटर बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है। अभी जो दो लोग लड़ रहे थे उनके एक के हाथ में नाइफ था, चाकू था शायद, और हर आने जाने पर वो प्रहार कर रहे, कोई डंडे से मार रहा है। आपका ही एक मीडिया पर्सन सिंह सरदार जी का बिल्कुल अच्छा आते जाते मार रहे थे लोगों को। ठीक है, सरदार जी थे एक, उनके सर पे उन्होंने डंडा मारा है। पूरी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते तो आप उनसे, देखने से ऐसा लग रहा है कि वो कोई नशा करके आए हैं। सर दोनों नशा किया हुआ था, दोनों ने नशा किया हुआ है। बाकी आप आपके सरदार जी उनसे पूछ सकते हैं आप। तो ये मामला जो है वो शायद रोहिंग्यास का बताया जा रहा है। आपको वो तस्वीरें वहाँ की दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें कुछ रोहिंग्यास जो है वो आपस में उलझ गए, नशे में थे शायद वो, और वो उलझने से और बीसी रोड के नीचे जो लोग रहते हैं रोहिंग्याज, वो शायद नशे की जद में आपस में उलझते हैं। और आपस में उलझने के बाद चाकू छुरियां भी चलती हैं। और उसके बाद इस समय रश जो है वो फ्लाईओवर पर है। फ्लाईओवर पर इस समय काफ़ी रश जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। जाम की स्थिति इस समय पैदा हो गई है। और लोग एक दूसरे को पूछताछ में व्यस्त हैं, बिजी हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा कि आखिर हुआ क्या है। आपको बता दें कि जो जानकारी के मुताबिक बीसी रोड के नीचे शायद जो रोहिंग्याज रहते हैं, वो रोहिंग्याज जो है वो आज नशा कर आपस में उलझ जाते हैं। चाकू उनके हाथों में रहते हैं, एक दूसरे पर तेज़धार हथियारों से हमला करते हैं। और उसके बाद जब स्थानीय लोग और कुछ मीडियाकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर भी हमला कर फिलहाल दोबारा से हम लाइव जुड़े हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पर क्या हुआ। क्या था? कुछ देर पहले यहाँ पर क्या था?
पुलिस द्वारा केस किया गया है। ये सामने वो रोहिंग्याज हैं जिन्होंने नशा किया है और पुलिस उन्हें धर दबोचने की कोशिश कर रही है। पुलिस वाले स्पॉट पर जाकर उन रोहिंग्याज को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है। आप सीधी लाइव तस्वीरें इस समय बीसी रोड से देख रहे हैं। ये इस समय पुलिस ने धर दबोचा है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं यही वो रोहिंग्या युवक है जो नशा कर उत्पात मचा रहे थे और अब पुलिस ने उन्हें दर्द दबोचा है। ये वो रोहिंग्या नशेड़ी हैं जो नशा कर सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो नशेड़ी रोहिंग्याज हैं यही वो नशेड़ी रोहिंग्याज हैं जिन्होंने पूरा उत्पात मचाया है। हालत आप देख सकते हैं किस तरह से नशे में डूबा हुआ है और कुछ समय पहले तक ये नशे में लेकर चाकू तेज़धार हथियारों से हर उस व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश कर रहा था जो इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कुछ मीडिया कर्मी भी इसमें घायल होने की भी खबर आई है। मामला कुछ समय पहले शुरू हुआ है बीसी रोड में बस स्टैंड के नीचे, ठीक जहां पर ये जो नशेड़ी जो है ये नशा कर और इसमें गुरेज नहीं होगा यदि ये बोलें कि ये रोहिंग्याज जो अपने देश से निकाले गए हैं अपनी इन्हीं आदतों की वजह से अब देश भर के कोने कोने में और जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ी संख्या में ये रहकर यहाँ पर अब यहाँ का माहौल भी ख़राब करने में जुटे हुए हैं। लेकिन भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार इनको यहाँ से भगाने की कवायद जो है वो शुरू करने का दावा तो कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी ज़मीनी सतह पर दिखाई नहीं दिया और उसका खामियाजा जो है वो अब यहाँ के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। ये नशेड़ी जो हैं पुलिस कोशिश कर रही है इनको कंट्रोल करने में, लेकिन पुलिस की कंट्रोल से भी बाहर है। अभी एक पुलिसकर्मी जो है वो काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद फिर खाली हाथ जो है वो वापस लौटा है, क्योंकि वो तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं जिन नशेड़ियों ने इस समय बीसी रोड पर पूरा हंगामा करके रखा है और नीचे भी लोग जो है लोगों का जमावड़ा हो चुका है। बीसी रोड के ऊपर भी फ्लाईओवर पर इस समय गाड़ियों का एक लंबा जाम लगा है, सिर्फ इन नशेड़ियों की वजह से जो कि रोहिंग्याज हैं और अपने देश में इन्हीं वजहों से अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से इन्हें देश निकाला किया गया है, जिसके लिए हमेशा से कई यहाँ पर स्वयंसेवी संगठन और उदारवादी जनता जो है वो इनके लिए आगे आ जाती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कि इन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए यहाँ रहने पर। ये लेकिन नुकसान यही है कि जम्मू कश्मीर की अपनी समस्याएं ही कम नहीं हैं, जो ये बाहरी नशेड़ियों की समस्याएं जो हैं वो भी अपने गले लगा लें। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीसी रोड में, जहां पर कुछ समय पहले ही रोहिंग्या नशेड़ियों ने आतंक मचाकर रखा है और कुछ समय पहले ये तेज़धार हथियारों से ये देखिए क्या इशारे करता है ये व्यक्ति, ये देखिए ये रोहिंग्या परिवार है जिसने पूरा उत्पात मचा के रखा है और कमेंट बॉक्स में अजय साही जी बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर नहीं सिर्फ जम्मू में बसे हैं, दिस इज़ जम्मू प्रॉब्लम। बिल्कुल सही, इसमें कोई गलत
परिभाषा भी नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो संख्या है वो जम्मू में ही इन रोहिंग्याज़ की बसी है और अक्सर इन रोहिंग्याज़ के लिए कश्मीर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो सेंटिमेंट्स हैं वो आते रहते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इन रोहिंग्याज़ में कश्मीर में संख्या इनकी बहुत कम है। यदि कश्मीर में सच में लगता है कि इनके लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इमोशनल जो है वो होने चाहिए, तो इन लोगों को यदि कश्मीर में बसा लिया जाए तो फिर उन्हें स्वयं एहसास होगा कि आखिर ये उचित समय सही में ये समस्या है या नहीं है। अभी बेसुध होकर जो है वो नशेड़ी झाड़ियों में पड़ा है। बेसुध होकर पड़ा है और दोबारा ऐसा करती है, ये काम करती है ऐसे। एक बार एक्शन लिया हो तो दूसरी बार ये कभी ऐसा काम नहीं करें। हुआ क्या है? मामला क्या है भाई? मामला क्या है, ये फ्लूड करता है, वो पॉलिथीन में डाल के सोल्यूशन सा होता है, वो जो जिससे शूज़ वगैरह जोड़ते हैं वो करता है। उससे इसको दिमाग ब्रेन कुछ रहता नहीं है, ऊपर से ड्रिंक कर लेता है, कुछ कर लेता है, किसी को भी पकड़ लेता है। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? कोई कुछ अगर एक्शन लेता हो तो दूसरी बार ऐसा काम करे नहीं। ये एक बार ही थोड़ी करा है उसने, ये कम से कम एक बार मेरे साथ आज क्या करा। आज भी इसने लड़के को पकड़ लिया, किसी को, उसको डंडे के साथ मारने लग गया, चाकू मारने लग गया। वो डर गया आगे से क्या बोलते हैं इसको, उसने इसको पकड़ा, ये उसने जब थप्पड़ मारा इसको, उस ऊपर से इनकी फैमिली पूरी आ गई। फैमिली पुलिस होती है 24 घंटे बस स्टैंड में। भैया कोई पुलिस होती है जब अगर एक बार एक्शन लिया हो तो दूसरी बार कभी ऐसा काम नहीं करने लगे। क्या लगते हो उसको? मैं कुछ नहीं लगता इसका, मैं तो सामने वहाँ पे जो काम करता हूँ, इन्होंने वो लड़के को बचाने के लिए आया था मैं। ये क्या बोलते हैं इसको, ये रोहिंग्या है। हाँ, इन्होंने मीडिया वालों पे भी डंडा मारा। अच्छा भैया, ये रोहिंग्या है। इनकी फैमिली जब कुछ भी बात होती है इनकी फैमिली पूरी इकट्ठी होकर, ये पता नहीं बाहर के कहीं, पता नहीं, हाँ बांग्लादेशी, पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं। ये कब से रह रहे हैं यहाँ पर? ये काफी टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे। कि एक बार ही नहीं, कितनी पब्लिक ने बोला कि इनको यहाँ से उठाया जाए। ये अगर नहीं उठाएंगे इनको तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे मर्डर पक्का 100% मर्डर होएगा यहाँ पे। चलिए, ये मुद्दा है, ये स्थानीय युवक है जिसने मदद करने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि बीसी रोड का ये मामला है कुछ समय पहले, जहां पर रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है वो यहां पर आपसी झगड़ा करते हैं। नशेड़ी जो है वो फ्लूड और नशे की जद में चाकू निकाल लेता है और जो भी उसके साथ बात करने आता है उसके साथ तेज़दार हथियारों से हमला करता है। इसमें कुछ स्थानीय लोग और मीडिया कर्मी भी बीच बचाव करने के लिए रुकते हैं, लेकिन उन पर भी ये डंडों और चाकू के साथ हमला करना शुरू कर देता है। पुलिस जो कि हमेशा से बीसी रोड पर रहती है वो कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचती है और नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक ये पुलिस के नियंत्रण में भी नहीं आती। अभी भी नशेड़ी जो है वो झाड़ियों में पड़ा हुआ है बेसुध होकर, और उसके परिजनों ने कोशिश की है उसे कंट्रोल करने की, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। कुछ स्थानीय युवकों ने अपनी तरफ से इसे कंट्रोल करने की कोशिश की और ये युवा जो भी आपने सुना वो उनमें से एक है, जिसने बताया कि ये पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह से नशे कर एक दूसरे पर हमला करते हैं, शोर शराबा करते हैं, लेकिन पुलिस इनको पकड़ती है फिर छोड़ देती है और कई बार पकड़ती भी नहीं। और अभी भी ताज़ा मामला ऐसा ही है, पुलिस ने जो नशेड़ी है वो बीच में ही है, पुलिस का एक कांस्टेबल जो है वो गया, उसने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हाथ में नहीं आया, उसके बाद पुलिस जो है वो वापस चली गई। ये मामला सिर्फ पहला नहीं और अंतिम नहीं है, क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो अपनी इन्हीं करतूतों की वजह से अपने देश से बाहर निकाले गए हैं, इन्हीं वजहों से उन्होंने देश निकाला दिया है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के कई ऐसे संगठन जो है जो उदारवादी नेचर अपना रखते हैं, वो अपनी इंसानियत को आगे जाहिर करते हुए कहते हैं कि यदि वो उनके देश ने उनको बाहर निकाल दिया गरीबी की वजह से, तो हमारे देश को अपने दोनों हाथ उनके लिए खोलने चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि इन्हें गरीबी की वजह से बाहर नहीं निकाला गया, इन्हें अपनी करतूतों की वजह से और अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से इन्हें देश निकाला दिया गया है। ऐसे में क्या हमारे अपने देश में पहले से जहाँ इतनी समस्याएं हैं, क्या इतना बड़ा हमारे पास सुविधाएं और सभी तरह के स्रोत पॉसिबल है कि हम अपनी समस्याओं को छोड़कर पहले इनकी समस्याओं को सुलझाएं? क्या इंसानियत पहले अपने आप को दुरुस्त करने के बाद दूसरों को मदद करने के लिए उकसाती है, या पहले ये कि अपनी समस्याएं ज्यों की त्यों रहें और दूसरों की समस्याएं अपने में डाल के और समस्याएं जो है वो बढ़ा ली जाएं? जब तक अपना पेट नहीं पलेगा तब तक दूसरे का पेट पालना समझदारी नहीं कहलाई जा सकती। आप जुड़ रही है व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ।